आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3,000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर सियासी संग्राम लगातार जारी है और अब विपक्ष एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि आज विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके। इतना ही नहीं, काले कपड़ों में लोकसभा पहुंचे तमाम विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर वेल तक आ पहुंचे और लोकसभा स्पीकर पर न सिर्फ कागज फेंके गए बल्कि काला कपड़ा दिखाया गया। और आपको ये बता दें कि तमाम तरह की बयानबाजी भी इन तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से की गई। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर के आसन पर कागज के टुकड़े फेंके और कहा कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यानी आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर लगाया गया। तो इस तरह से राजनीतिक स्तर कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं की मीटिंग हुई, जिसके बाद वो काले कपड़े पहने नजर आए और कहा कि लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, इसलिए वो तमाम लोग काले कपड़े पहनकर जो है वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से देखा जा रहा है। अब जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है, तमाम विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया है और इस सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के मुद्दे को लेकर हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल किया था लेकिन सवाल पर जवाब नहीं दे पाए और इस तरह की ये कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। फॉर स्मॉल थिंग्स, defamation case not exceeding 2 years, that sentence says, but not exceeding means 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तरातुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है, जहां एक तरफ लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी पर आज जो है वो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन किस तरीके से हंगामा जो है वो दोनों ही सदनों में देखने को मिला। वहीं आपको ये बता दें कि लोकसभा स्पीकर पर जो कागज के टुकड़े फेंके गए और जो आरोप विपक्षी सांसदों ने लगाया कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, जिसके बाद इस पूरे बर्ताव
प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा कि मैं सदन गरिमा के साथ चलाना चाहता हूं। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर भी नाराजगी जाहिर की और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दिया गया। जाहिर तौर पर इतना हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिला। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। तो आपको ये बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पहले जो था अडानी का मुद्दा, जेपीसी जांच की मांग, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही नहीं होने दी गई, स्थगित सदन बार बार करना पड़ा और उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। अब राहुल गांधी पर जो लोकसभा में कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है मानहानि केस में कोर्ट की 2 साल की सजा के बाद, उसके बाद अब विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं और यही वजह है कि न सिर्फ सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, बल्कि विपक्ष का हंगामा सदन से बाहर भी देखने को मिला। संसद के बाहर इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जेपीसी जांच होनी चाहिए। आखिर मोदी सरकार जांच से क्यों डरी हुई है? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दाल में कुछ काला है, इसलिए ही बीजेपी जो है, मोदी सरकार जो है, वो जेपीसी जांच की बात नहीं कर रही है। वो नहीं चाहती है कि अडानी मुद्दे में जेपीसी जांच हो और यही वजह रही कि राहुल गांधी पर भी ये कार्रवाई की गई है। तो तमाम तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये कांग्रेस की ऑल पार्टी मीटिंग थी, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं। टीएमसी भी इस पार्टी में मीटिंग में पहुंची और यही वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते नजर आए कि दरअसल हमारे साथ तमाम विपक्षी दल हैं और तमाम विपक्षी दल ये चाहते हैं कि जेपीसी जांच हो। आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने चैम्बर में ही ये तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक रखी और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता काले कपड़े पहनकर पहुंचे, बल्कि तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो काले कपड़े पहनकर इस मीटिंग में पहुंचे और वहीं लोकसभा में और साथ ही संसद के बाहर भी उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी के साथ साथ टीएमसी समेत 17 पार्टियां जो थी वो इस मीटिंग में शामिल हुई और इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया है। इसे लेकर खड़गे ने यह कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ही कही गई है। इतना ही नहीं, ट्वीट भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की जांच पर कायम है। हम जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं ये भी लोगों को मालूम होगा। तो ये जो चीजें हैं उनके फाइल भी जांच हो गई और आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है। हम तो अल्पमत में हैं और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के वो तुम्हारे ज्यादा बनेंगे, बीजेपी के ज्यादा बनेंगे या तुम्हारे दोस्तों को मिला के और ज्यादा हो जाएंगे। तो डर क्यों बात है? किस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो डर रहे हैं। और जो लोग डरते हैं कभी ना कभी मरते भी हैं। तो इसीलिए आज हम एकता दिखाने के लिए सभी लोग एक आए हैं और जो खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है। और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में, सूरत में केस डालते हो। अरे the offense occurred at Kolar in Karnataka, but you have registered the case in Surat.
outside the jurisdiction. And Gujarat, क्यों? Because you wanted the favorable government. There is a Gujarat government and you want to use the police. You want to use, I can't say judiciary, but you want to use for your purpose to defame Rahul Gandhi ji. That's why you people transferred the case there. Therefore, I am telling, ये कुछ सांठ गांठ दोनों की है. वो सांठ गांठ क्या है ये बाहर आएगा. तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपेंड अर्ली. तो एक तरफ बीजेपी है जो लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी. जिस तरीके से राहुल गांधी ने ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान भारत की लोकतंत्र की हत्या भारत में हो गई है ये कहा, और इसके अलावा उन्हें जिस तरीके के आरोप भारत के प्रधानमंत्री पर लगाए, बीजेपी का ये कहना था कि राहुल गांधी जिस तरीके से ब्रिटेन में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए. लेकिन उसके ठीक बाद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर 2019 में जो टिप्पणी की थी उस पर सूरत कोर्ट का फैसला, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई. और कानून के मुताबिक अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी. तो लोकसभा स्पीकर ने, अध्यक्ष ने यह फैसला सुनाया कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई. यानी वायनाड से वो सांसद थे, अब वो नहीं रहे हैं. और यही वजह है कि अब विपक्ष एक बार फिर से जेपीसी जांच की मांग को लेकर हमलावर है. अब एकजुटता दिखाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है. बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एकजुटता हो पाएगी, या जिस तरह की तस्वीर पहले देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है तमाम एकजुटता की बात कर रहा है, दिखाने की कोशिश इस तरीके से कई बार की गई है, लेकिन ये एकजुटता मुमकिन नहीं हो पाई है. तो सवाल कई हैं, लेकिन इन सब के बीच इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का अपमान और इस तरीके की बातें कहना कि आर यू किलिंग द डेमोक्रेसी, ये तमाम चीजें बताती हैं कि विपक्ष का राजनीतिक स्तर जो है वो कितना ज्यादा गिर चुका है. जाहिर तौर पर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टी आपस में भिड़ सकती हैं, पार्टी के नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर को ये कहना और उनके ऊपर न सिर्फ कागज फेंकना बल्कि काले कपड़े लहराए गए हैं. वो तस्वीरें सामने आई हैं जब लोकसभा स्पीकर के ठीक मुंह के सामने काले कपड़े लहराए गए, कागज फेंके गए और ये कहा गया कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी. तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें बताती हैं कि कितनी बौखलाहट विपक्ष में है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि राहुल गांधी जिसे वो 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, अब उनका सपना चकनाचूर हो चुका है. चूंकि प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन पाएंगे, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और सिर्फ 2024 ही नहीं 2029 में भी रूल के मुताबिक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरह की तिलमिलाहट, इस तरह की बौखलाहट संसद से लेकर सड़क तक ये तमाम विपक्षी नेता और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है, जहां बयानबाजी का दौर जारी है. लेकिन उन सब के बाद अब काले कपड़े पहनकर इस तरीके से हंगामा करके लोकतंत्र का काला दिन, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बयानबाजियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बौखलाहट को बता रही हैं. लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या जो एकजुटता की बात लगातार की जा रही है, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी दलों को धन्यवाद कहा है, क्या ये एकजुटता 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हो पाएगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.